दूर जंगलों में एक टूनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनी रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया रोज अपनी बेटी के लिए जंगल से खाना लेकर आया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो उसकी बेटी सोनी चिड़िया बोलती है, अरे माँ, आज मैं जंगल में खाना लेने जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं बेटा, तुम खाना लेने नहीं जा सकती। अरे नहीं माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं जंगल से खुद ही खाना ला सकती हूँ। आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। फिर सोनी चिड़िया जंगल से खाना लेने चली जाती है। इतने में टूनी चिड़िया की सहेली रानू चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे टूनी बहन, आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, जन्मदिन का फंक्शन है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं इनवाइट करने आई हूँ, तुम दोनों को तो जरूर आना होगा। रानू चिड़िया टूनी चिड़िया की बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए वो कहती है, ठीक है बहन, हम जरूर आएंगे। पर रानू चिड़िया जैसे ही जाती है तो सोनी चिड़िया खाना लेकर आ जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, अभी मैंने रानू मौसी को जाते हुए देखा है, उनका आज कैसे आना हुआ था? बेटा, रानू के बेटे का आज शाम जन्मदिन है, उसी का फंक्शन है, उसी के लिए वो हमें इनवाइट करने आई थी। शाम होते ही टूनी चिड़िया और उसकी बेटी फंक्शन पर चले जाते हैं। वहां जाकर देखती हैं कि सभी पक्षी रानू चिड़िया के बेटे को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन इनके पास कोई गिफ्ट नहीं होता। कालू कौवा ये देखकर कहता है, अरे टूनी बहन, तुम तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई हो क्या? कालू कौवे की ये बात टूनी चिड़िया और उसकी बेटी को बहुत बुरी लगती है और वो फंक्शन छोड़कर घर आ जाती हैं। बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम भी अमीर होते तो हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाता। अरे माँ, कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, आप मेरी शादी के लिए जो पैसे जोड़ रही हैं, क्यों ना हम उन पैसों से नारियल पानी की दुकान खोल लें? फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर नारियल पानी की दुकान खोल लेती हैं और पूरे जंगल में एक ही नारियल पानी की दुकान होने की वजह से वो दुकान बहुत चलती थी। इस तरह वो लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया का जन्मदिन आ जाता है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी के जन्मदिन पर सभी पक्षियों को इनवाइट करती है और बहुत अच्छा फंक्शन करवाती है। इस फंक्शन में कालू कौवा भी आया। वो ये सब देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे टूनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर टूनी चिड़िया पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।